कोरोना महामारी ने दुनिया भर में शिक्षा और शैक्षिक प्रणालियों को प्रभावित किया। कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने की कोशिशों में दुनिया भर की सरकारों ने अस्थायी रूप से शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया था। दरअसल यूनेस्को की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण भारत में करीब 32 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई। राजधानी दिल्ली में ही कई बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, जामिया और अंबेडकर विश्वविद्यालय हैं, जिनकी कोरोना के बाद से स्थिति बदल गई है। कॉलेजों में पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन पढ़ाई करने का सलीका बदल गया है। पहले जहां कॉलेज में छात्रों की भीड़ लगी होती थी, वहीं अब यहां आने के लिए कॉलेज प्रबंधन से इजाजत लेना अनिवार्य हो गया है। कोरोना महामारी से पहले और कोरोना का दौर गुजरने के बाद देश की बाकी हिस्सों की तरह दिल्ली की शिक्षा व्यवस्थाओं में भी काफी हद तक बदलाव आया। जहां पहले पुस्तकालय और कॉलेज में छात्रों की भीड़ रहती थी, वहीं अब पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं मिल रही। सरकार की अनुमति के बाद भले ही दिल्ली के कुछ विश्वविद्यालय खुल गए, लेकिन कॉलेजेस में पहले जैसी रौनक अभी नहीं है। कॉलेज प्रशासन कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए कॉलेज खोल रहे हैं। दिल्ली के कुछ विश्वविद्यालय पूरे तरीके से नहीं खोले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध और प्रैक्टिकल के लिए छात्रों को आने की अनुमति है, वहीं JNU में केवल साइंस के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खोला गया है। इस बात को लेकर JNU के पूर्व DN ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेसर उमेश कदम ने कहा कि JNU किसी एक स्ट्रीम के छात्रों के लिए नहीं है। ऐसे में केवल साइंस के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खोलना अन्य छात्रों के साथ भेदभाव है। बहुत अच्छी वेलकमिंग मूव है, लेकिन फेज वाइज का मतलब क्या होता है? अगर आप रिसर्च स्टूडेंट के लिए फेज वाइज खोल रहे हो तो उसमें सारे रिसर्च स्टूडेंट शामिल होने चाहिए। उसमें नेचुरल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और सोशल साइंस के सारे रिसर्च स्टूडेंट्स इसमें अंदर आने चाहिए। अभी आपने सर्कुलर जो निकाला है वो सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए निकाला है, तो क्या सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स ही यहाँ आके लैब में काम करेंगे? JNU इज़ एक्चुअली नोन फॉर सोशल साइंसेज, और ये तो पूरे जग में पता है सबको। अगर JNU के रिसर्च स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आएंगे, जबकि वो लास्ट ईयर में है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी आर्काइव फैसिलिटी यूज़ करनी होती है, वो गांव में रहेंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, वहाँ से उनको लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है, ना आर्काइव्स का एक्सेस है। आर्काइव और लाइब्रेरी के लिए तो आपको फिजिकल फॉर्म में ही जाना पड़ता है। सारी किताबें जो होती है, जैसे आपकी साइंस की किताबें हैं, वो ऑनलाइन आपको कहीं से मिल जाएगी, लेकिन जो सोशल साइंसेज की किताबें होते हैं वो बहुत सारी आर्काइव्स में होती है, बहुत सारी लाइब्रेरीज में रेफरेंस सेक्शंस में होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप BA का कोर्स चला रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी किताबें देखनी पड़ती है, तो इससे तो आप इनको वंचित कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर किसी को आप ऐसे नहीं कर सकते ना, कैटेगरीज में तो नहीं बांट सकते। राइट टू एजुकेशन सबका है। वहीं एक छात्र का कहना है कि गाँव देहात में रहने की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत परेशानी है। ऐसे में वो ऑनलाइन क्लासेस भी ठीक से नहीं ले पाए। अब जब परिस्थिति सामान्य होते देख कॉलेज खुलने की उम्मीद जगी, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने केवल साइंस के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खोलने के दिशा निर्देश जारी किए। यूनिवर्सिटी का ये निर्णय अन्य सभी छात्रों के साथ नाइंसाफी है। साइंस वालों को बुला करके अन्य छात्रों के साथ ये नाइंसाफी की जा रही है, जिस वजह से अन्य छात्रों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से परेशानी आ रही है आपको? बहुत प्रकार से समस्याएं हैं, जैसे मैं गांव से बिलोंग कर रहा हूं, तो वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो इंटरनेट सही से नहीं चल पाता है। तो आप कैंपस में कब आए? कैंपस में अभी 31 तारीख को मैं आया, 31 जनवरी को आया हूँ। तो अभी पढ़ाई आपकी सही से हो पा रही है? नहीं, पढ़ाई यहाँ पे भी सही से नहीं हो पा रही है। पढ़ाई तो तभी प्रॉपरली हो पाएगी जब क्लासेस चलेगी, और जब लाइब्रेरी जब सही से प्रॉपर ढंग से खुलेगी, तब जाके पढ़ाई सही से हो पाएगी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का तो कहना है कि हमने लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी केवल अभी बुक इशू हो पा रहा है, उससे वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लाइब्रेरी का तब ज़्यादा फ़ायदा है जब वो प्रॉपरली खुले, सुबह से शाम तक खुले, और जब बच्चे वहाँ जाके पढ़ाई कर पाएँ और वहाँ का जो माहौल मिल पाए। यानी आपका कहना विश्वविद्यालय प्रशासन साइंस के छात्रों को छोड़कर सभी के साथ भेदभाव कर रहे हैं? बिल्कुल। बता दें कि दिल्ली के विश्वविद्यालयों में जितने बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से करीब 50% बच्चे ग्रामीण इलाकों से आते हैं। ग्रामीण इलाकों में सामान्य तौर पर इंटरनेट की समस्या होती है। इंटरनेट की गति धीमी होने से ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई में भाग तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें कक्षा के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय खुल गए हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के कुछ फैसले छात्रों के बीच भेदभाव पैदा कर रहे हैं। बावजूद इसके कॉलेज प्रशासन ने अपने नियम विद्यार्थियों पर थोप दिए हैं। लिहाजा
विद्यार्थी कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।